नमः सितेभ्यः। ॐ नमः सितेभ्यः। ॐ नमः सितेभ्यः। प्रधस्ते घाति कर्माणाम् केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभाद्याजिनेश्वरा तज्जयति परम ज्योति समं समस्ते अनंत पर्याये दर्पण तलेव सकला प्रतिपदार्थ मालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कमनों कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, आचार्य भगवंतों ने जब जब तत्व की देशना दी, जब जब तत्व का उपदेश दिया, जब जब जो है तत्व का व्याख्यान आपके सामने प्रदर्शित किया, तो सबसे पहले बात रखते हैं क्या कि सम्यक्त को खड़ा कर दिया। सम्यक्त को क्यों खड़ा हो जाता है हर जगह? मिथ्यात की चर्चा को विराम तो स्पष्ट बोल देते हैं, मिथ्यात को जो है हटाओ स्पष्ट बोल देते हैं कि जब तक आपके सामने सम्यक्त खड़ा ना होगा। क्यों बोल देते हैं? क्यों विमल? कह रहे हम 5 विमल हैं महाराज जी। तो क्यों खड़ा कर देते हैं? जब तक अभिप्राय निर्मल नहीं होगा तब तक तुम कितने ही देशना सुन लो, जब तक अभिप्राय निर्मल नहीं होगा तब तक तुम कितनी ही भक्ति कर लो, जब तक अभिप्राय निर्मल नहीं होगा तुम्हारी मालाएं सब व्यर्थ है। कई बार देखो आप कि एक हिंसक भी जो है ना, वह महामंत्र से रोगों को ठीक करता है। कई लोग ऐसे हैं कि मालूम चला
कि तुम जो हो नमोकार मंत्र बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तुम ठीक ना कर पाओ, लेकिन एक मिथ्या दृष्टि साक्षात हिंसक जीव जो है वह महामंत्र से जो है रोगों को ठीक कर रहा है। एक पंडित जी को किसी सर्प ने डस लिया और वो जो है मंत्रवादी के पास गए। उनका सर्प का जहर उतर गया। उसके बाद वो बोलते हैं कि ऐसी क्या शक्ति थी तुम ने मेरे मंत्र को उतार दी, मेरे जहर को उतार दिया। कहने लगे रहने तो आपको कोई मतलब नहीं, उतर गया ना, आपका काम हो गया ना, आप क्यों टेंशन कर रहे हो? कि नहीं, पहले ये बताओ कि आपने उतारा कैसे, मैं भी वो विद्या सीखना चाहता हूं, आपको जो लेना हो ले लेना। तो वो बोलते हैं कि फलाने दिन फलाने समय पर आओ और शुद्ध वस्त्र पहन कर आओ, फिर मैं ये विद्या सिखाऊंगा तुमको। वो उस समय गए, उसी समय जो है उन्होंने नमः मंत्र दे दिया और क्या बोलते हैं, ये तो मेरा मंत्र है। तो कहने लगे ये तेरा मंत्र नहीं है, ये श्रद्धा का मंत्र है। जिसके पास चला जाता है अगर श्रद्धा है तो वो मंत्र काम कर देता है। काम कर देता है। इसलिए सबसे पहले सम्यक श्रद्धा को रखा गया, सम्यक दर्शन को रखा गया। आप सोरह कारण भावना भाव हितेश, अगर सोरह कारण भावना में सबसे पहली भावना कौन सी है? दर्शन विशुद्धि भावना है कि अगर दर्शन विशुद्धि भावना है तो अन्य 16-15 भावनाओं का मूल्य है। अगर दर्शन विशुद्धि भावना नहीं है और मान के 15 भावनाएं, तो 15 भावनाएं भी जो है जीरो है। अगर इस भारत देश से जैन संस्कृति का रोप कर दिया जाए, अगर इस भारत देश से जो है पुरातत्व में से जैन धर्म को हटा दिया जाए, तो निश्चित मानो ये भारत देश जो है खोखला मिलेगा। क्या अभी तक आपका काम कि जीरो हो कि नहीं हो? तुम पूरे विश्व में मालूम चला कि जीरो हो, लेकिन जब भी बात आती है धन की, जब भी बात आती है कि ईमानदारी की, जब भी बात आती है कि तपस्या की, तो सबसे पहले नाम लिया जाता है, तो जिन शासन का नाम लिया जाता है। भले ही वे ईर्षा वसात कोई जैनों को काम करने ना दे, ईर्षा वसात जैनों को मंदिर बनाने ना दे, ये ईर्षा बैठी हुई है और कुछ नहीं है। और उनमें भी ईर्षा नहीं बैठी है, एक अगर जो है मुखिया सामने आ जाए तो लोगों को वैसा भर देता है, बाकी हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है। उनसे शांति से बात करो, पता चलता है। वो खुद कह देते हैं कि महाराज हमारे किधर तो लोग जो है अपने घर भरने लगे, लेकिन एक जिन शासन ऐसा है कि जिनके साधु मंदिर तो बनवाते हैं लेकिन घर भरते नहीं दिखते। कितना बड़ा सौभाग्य है। बस इतना है कि महामंत्र तो जो है
उस व्यक्ति को भी सिद्ध हो जाता है, लेकिन सम्यक्त जो है हर किसी को सिद्ध नहीं होता। एक बार सम्यक्त हो जाए, निश्चित मानो, एक बार सम्यक्त हो गया, एक बार सम्यक्त हो गया तो ज्यादा से ज्यादा छूट भी गया तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल से ज्यादा वह जीव इस संसार में भटक नहीं सकता। इसे जितना पुरुषार्थ है सम्यक्त का है, और सम्यक्त में सबसे पहला अंग आता है तो क्या आता है? कि जिसको सम्यक्त हुआ हो और वो 8 अंग का पालन ना करे, जिसे गले में कंठ सूखा हो और पानी के पास ना जाए, जिसके अंतरंग में रत्नात्रय की भावना जगी हो और वो देवसास गुरु के चरणों में सर ना झुकाए, ये क्या कभी हो सकता है क्या? जो पानी में खड़ा हो और कहे कि मैं गीला ना हूं, ये हो सकता है क्या? ये एक बार हो भी जाए कि पानी में खड़े रहने के बाद जो है गीला ना हो, अग्नि एक बार जो है शीतल हो जाए, पानी एक बार जो है जलाने लग जाए, लेकिन जिसको सम्यक्त हुआ है वो देवसाल गुरु के पास ना जाए, ये त्रिकाल में संभव नहीं है। नहीं है त्रिकाल में संभव। वो ललचाएगा, वो तड़प उठेगा उसके लिए कि मेरे को जो है जब इस संसार में रह रहा हूं तो संसार में सच्चे लोगों के साथ भी रहना है, रहना है। कई लोग कहते हैं ना कि महाराज मैं जो करना होता है कर लेता हूं, लेकिन संशय नहीं पालता, शंका नहीं करता। क्या बोलते हैं कि महाराज मैं जो करना हो वो कर लेता हूं, लेकिन मैं किसी पर शंका नहीं करता। यही तो तू निसंक भी नहीं है। अगर तू निसंग होता, निसंक होता, शंकाशील नहीं होता तो तू ये कहता ही नहीं कि मैं जो करना होता है वह कर लेता हूं, मैं निसंक हूं। ये जो तुम्हारी भाषा है यही बताए कि तेरे अंतरंग में शंका बैठी हुई है। नहीं तो जो करना होता है वही नहीं करता, जो करने योग्य होता है वही करता है निसंकित व्यक्ति। मैं किसी पर शंका नहीं करता, मैं विपरीत मिथ्यात्व में भी चला जाता हूं, मैं शंका नहीं करता। मैं एकांतवाद के पास भी चला जाता हूं, मैं शंका नहीं करता। मैं अज्ञानी को भी धर्म मान लेता हूं, मैं शंका नहीं करता। मैं जो हूं क्या विपरीत मिथ्यात्व को भी नमस्कार कर लेता हूं, मैं शंका नहीं करता। ऐसा निसंकित अंग नहीं है कि मैं शंका नहीं करता। जहर को और अमृत को क्या एक कह सकते हो क्या तुम? कह सकते हो? सारी स्त्रियों का क्या तुम एक कह सकते हो क्या? दूध 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 सब एक है, तो क्या सबको एक से ऐसा कहोगे क्या? कि अकौए का दूध भी सफेद होता है और जो है भैंस का दूध भी सफेद होता है, गाय का दूध भी सफेद होता है और जो है बकरी का दूध भी सफेद होता है। तो सफेद होने से क्या, सफेद होने से क्या सभी के शक्ति अंश एक जैसे हो गए क्या?
नहीं हो जाते। भेद डालना ही पड़ेगा। अन्न अन्न होने पर भी जब तुम बीमार होते हो, क्यों, क्या नाम है तुम्हारा? हितेश। अच्छा, क्या बात है, सब एक ही एक जैसे नाम वाले हैं यहाँ तो। बाहर के भी आए तो क्या समझौता कर लिया था क्या कुछ भी? एक पीछे हितेश बैठा है, एक आगे हितेश बैठा है, ऐसे विमल विमल बैठे हैं। अच्छा, तो हितेश भैया क्या बोल रहे थे? नहीं, अगर डॉक्टर ने तुमको बोला है कि ज्वार की रोटी खाओ, ये रोग ज्वार की रोटी से ठीक होगा, तो अन्न तो वो भी है। क्या मक्के का रोटी अन्न नहीं है क्या? गेहूं की रोटी अन्न की नहीं है क्या? और रोटियां अन्न की है कि नहीं है? फिर सभी रोटी जब अन्न की है तो मैं क्यों रोटी खाऊं, मैं वही रोटी क्यों खाऊं? अरे क्यों खाते हो ऐसा? डॉक्टर कहता कि यही खाना है। एक बार क्या हुआ कि एक बालक पूछा, हितेश क्या बोला कि महाराज आप अंगूर खाते हो? हमने कि हाँ खा लेते हैं। और जो है फल वगैरह लेते हो? हमने कि हाँ ले लेते हैं। तो कह लगे फिर आप जो है शराब क्यों छुड़वाते हो? हमने कहा अच्छा क्या बात है। तो कह लगे वो भी तो जो है अंगूर की ही बनती है, बनती कि नहीं बनती? वही फलों की बनती है कि नहीं बनती है? वही जो है महुआ की बनती कि नहीं बनती है? फिर आप जो है फल खाते हो, आप फल छोड़ो, हम दारू छोड़ देते हैं। कितनी अच्छी बात कही। बहुत माइंडेड आदमी था। तो हमने भी फिर बोला कि एक बात बता, ये तेरे को पानी फेंक के मारूंगा क्या, लगेगी क्या? और एक बात बता, ये जो है मिट्टी उठा के तुमको ऐसी मारी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। लेकिन एक बात बता, उसी को हमने जो है एक खट्टा कर लिया और अच्छी तपाली ईंट बना ली और अब तेरे को मारूंगा तो बताओ तू भगेगा कि अब पास में खड़ा रहेगा? तो कहने लगे कि जब तक पर्याय की प्रत्याशक्ति वैसी है कि हर चीज को तुम एक वस्तु में नहीं मिला सकते, उसके बनने पर भी उसमें नशा नहीं होता, उसमें नशा होता है, उसको सड़ा के बनाया जाता है, ये प्रासुक होता है। क्यों लोगों को ऐसी उत्तर देना पड़ते, क्या करें? हर चीज को हम एक के जैसी नहीं रख सकते, हर वस्तु को एक जैसा नहीं रख सकते। नहीं तो एक बार बताया था ना हमने कि एक व्यक्ति की जो है मां खत्म हो गई, तो पड़ोसी की स्त्रियां आई और कहने लगी कि मैं तेरी मां के समान हूं, मैं तेरी बहन के समान हूं, आप जो है कोई भी काम हो बता देना, मैं तुम्हारी मां के समान हूं। क्यों हितेश? और जो है कुछ सालों बाद उसकी पत्नी खत्म हो गई तो बेचारा बैठ के रो रहा था। क्यों रो रहा था? कोई नहीं आई। क्यों नहीं आई? बेटा तुम हर व्यक्ति को कह सकते हो, लेकिन हर शब्द हर व्यक्ति को नहीं कहा जा सकता। कितना अंतर पड़ जाता है। क्यों? एक दुकानदार की भाषा में
और एक पति देव की भाषा में अंतर पड़ जाता है, नहीं पड़ता? कपड़े की दुकान नहीं है? क्या बोलते हो जब कोई स्त्री तुम्हारे घर में दुकान में साड़ी लेने आए तो क्या बोलते हो विमल? अरे वो नहीं बोलते, ये साड़ी आप पर अच्छी लगेगी। और पति क्या बोलेगा? इस साड़ी में आप अच्छी लग रहे हो, तुम अच्छी लग रहे हो। ये बोलेगा क्या दुकानदार कि इस साड़ी में तुम अच्छी लग रहे हो? पिटेगा और बेचारा। तो देखो, हम लोक व्यवहार भी हमारा ऐसे चलता है कि भाषा से लोक व्यवहार का पता चल जाता है। हर शब्द हर किसी को नहीं उच्च किया जा सकता। अगर तुम किसी दूसरे की स्त्री को और ये बोल दो तो क्या बोल होगा? उसको पता चल गया तो मारेगा। और तो शक निशंक होना है कि इदमेदम दशमेदम तत्तम नान्यथा ना चान्यथा। यही है, ऐसा ही है जैसा मेरे जिनेंद्र देव ने कहा है, उसके अलावा तत्व नहीं है। क्योंकि वह जो है निर्दोष परमात्मा ने कहा है, उस निर्दोष परमात्मा का तत्व कभी दोष से युक्त नहीं हो सकता। देखो, भक्ति और प्रार्थना, भक्ति और प्रार्थना कोई अलग नहीं है। जो भक्ति में डूब जाता है और प्रार्थना में तन्मय हो जाता है, वही उसको पा लेता है। प्रभु के अतिरिक्त इस जीव को पाने के लिए और कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रभु को पाना है तो फिर सबसे पहले आत्मविश्वास जगाना होगा। जिसको आत्मविश्वास है वही परमात्मा पर विश्वास कर सकता है। हम सोचे कि परमात्मा मात से तुम जो हो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। कि परमात्मा पर विश्वास है और आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। और आत्मा के ऊपर विश्वास है, परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। जिसको भगवान ने चुन लिया है वही भगवान को चुन पाता है। भगवान किसी को चुनते नहीं है, नहीं तो तुम सोचो कि हमें चुनेंगे भगवान। लेकिन भाषा समझो कि भगवान से मतलब है यहां पर परमात्मा से, और परमात्मा की उत्कृष्ट दशा है हमारी आत्मा की श्रेष्ठतम दशा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों विमल? निर्मल हो कि सुनना? तो विमल हो जाओगे। एक बार क्या हुआ कि मारवाड़ी लोग, अभी गरीब परिवार था, उसका जो है पत्नी के गर्भ रह गया और उसी समय जो है उसको जाना पड़ा बाहर विदेश, कलकत्ता के लिए। विदेश यात्रा के कि कहीं से जो है पैसे कमा लाऊंगा, कर्नाटक वगैरह कहीं बॉम्बे वगैरह जाऊंगा, पैसे कमा लाऊंगा और फिर अपने घर का लालन पालन करूंगा। तो उस समय जो है मारवाड़ी समाज कहते ना, पता क्या है मारवाड़ी का अर्थ? कि जहां ना जा पाए बैलगाड़ी वहां पहुंच जाता है मारवाड़ी।
आचार्य विद्यासागर जी कहा करते थे कि पूरे देश में जो मारवाड़ी लोग भर कैसे गए, तो कह लगे व्यापार के लिए कहीं भी चले जाते हैं, गांव गांव में बस जाते हैं। लेकिन दो चीजें होती हैं मारवाड़ी में कि भले ही व्यापार के लिए कहीं चला जाए, लेकिन मंदिर की बारी को भी नहीं छोड़ता। गांव में भी मंदिर मिलेंगे, क्यों? क्योंकि वहां पर भी जाके सबसे पहले देव सागुरु की माल की जरूरत है, लेकिन जिसकी वजह से माल मिल रहा है उसकी भी जरूरत है। माल की जरूरत हमको है, और जिसकी वजह से माल मिल रहा है उसी को छोड़ दे, बता तो उसको छोड़ोगे क्या? ग्राहक को छोड़ोगे क्या? ग्राहक को नहीं छोड़ते तो भगवान को कैसे छोड़ सकते हैं? इसलिए उसकी भी जरूरत है। तो वह जो है कहां? विमल विदेश बॉम्बे चला गया। उस समय जो है ना तार थे, ना लेटर जाने आने की कोई व्यवस्था थी, ना तुम्हारे मोबाइल थे, ना तुम्हारे फोन थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन चला गया। अब देखो तुम, एक व्यक्ति जो है गरीबी स्थिति में हालत व्यतीत कर रहे हैं, और एक जो है अमीरी स्थिति में पहुंचा है। भगवान और तुम्हारी दिशा एक ही है हितेश। जो सिद्धारे में बैठे हैं और जो जमी पर बैठे हैं, जो निगोद में बैठे हैं, जो एक इंद्रिय में बैठे हैं, जो कभी वनस्पति में बैठे हैं, सबकी दिशा एक ही है, बस दशा भिन्न भिन्न है। दिशा एक हो लेकिन दशा क्या करे? एक अनंत ज्ञान का अनुभव ले रहे हैं, अनंत सुख का अनुभव ले रहे हैं। एक बेचारा हितेश जो है देवी और खाने पीने का अनुभव ले रहा है। क्यों नरेश, कहाँ का आनंद अनुभव ले रहे हो? कौन सा आनंद ले रहे हो? कि एक भोगों में आनंद है, एक योगों में आनंद है। आनंद तो दोनों का है। आनंद के लिए ही तो सब कुछ किया जाता है। सब कुछ आनंद के लिए है। खाता है पीता है तो भी आनंद के लिए, शादी करता है तो भी आनंद के लिए, बर्बादी करता है तो भी आनंद के लिए। एक बर्बाद हो रहा है तो आनंद मान रहा है। जिसने बर्बादी में आनंद मान लिया उसका आनंद जो है साकार रूप ले लेता है, और एक जो है आबादी के लिए आनंद लेता है और बर्बाद हो जाता है, उसका आनंद जो है छूट जाता है। इसे हितेश बर्बाद हो जा, ये नहीं सोच रहा कि बद्दुआ दे रहे। बर्बाद हो जा मतलब कि क्या? कि सब छोड़ के आ जाओ तो आनंद आ जाएगा, फिर वो आनंद कहीं नहीं जाएगा। और उस आनंद में लिया तो पता है तुमको क्या है। तो एक जो है पिता वहां पर बैठे हैं, कमा रहे हैं बॉम्बे में, और एक जो है उदयपुर के गांव में बसा हुआ है, गरीबी स्थिति बता रहा है। वह बेटा बड़ा हो गया क्या, और भीख मांग रहा है। पता पड़ जाए तो पता कि मेरा पिता करोड़पति है, फिर वो भीख मांगेगा क्या? कब तक मांगता है? जब तक पता नहीं है। तो वह बेटा जो है यहाँ के उदयपुर गांव से निकला
और वहां का पिताजी वहां से निकले बॉम्बे से। दोनों जो है जा रहे हैं, बेटा कहीं बात पे, मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब तुम्हारे पिताजी ही कहीं पर हो, क्या पता किस स्थिति में है, क्या परिस्थिति में है बेचारे, कि भगवान क्या पता क्या होता होगा। अब ये हितेश तो यही सोचता होगा क्या पता उन्हें खाने को मिलता है कि नहीं मिलता है, पीने को मिलता है कि नहीं मिलता है। भगवान को बेचारे प्यासे बैठे रहते होंगे सिद्धारय में। हमें जिस स्थिति में रहते हैं उसी स्थिति में आनंद आने लगता है, फिर हम दूसरी स्थिति को सोच भी नहीं पाते। अगर तुम्हारे लिए जो है देवों का सुख भी बता दिया जाए कि देवों की पता है सुख तो है, लेकिन उनकी भौएं नहीं होती, उनके बाल नहीं होते, उनकी दाढ़ी मूछ नहीं होती, तो हितेश कहेगा ऐसे देव से क्या फायदा, हमें तो उसी को घिसने में, उसी को मल को निकालने में आनंद आ रहा है। और तुमसे ज्यादा आनंद पता किसको आता है? जो कीचड़ में रोटता है। तुम गद्दे पे आनंद नहीं ले पाते होगे, वो कीचड़ में रोट के आनंद देता है। तुम जितना पकवान का आनंद ना ले पाते होगे, वो विष्टा का कीड़ा विष्टा में भी आनंद लेता है। तुम कहते हो कि मनुष्य गति में आनंद है, उन्हें उसको त्रियंच गति में भी आनंद दिख रहा है। क्या करें, जहां जाता है बेचारा भूल जाता है अपनी अनंत शक्तियों को, वहीं पर आनंद मनाने लगता है। क्या हो गया? लेकिन बोध होना चाहिए कि पिताजी गए हैं तुम्हारे, अब जो है तू चला जा पिताजी के पास ढूंढना। और वहां पर पिताजी भी जो है नरेश भैया, वहां से पिताजी निकले और सोचते हैं कि बहुत साल हो गए, 10-15 साल हो गए, अब क्या पता मेरा परिवार कैसा होगा। भगवान भी सोचते हैं कि अब मेरा हितेश बेचारा कब भगवान बनेगा, कब जो है निर्गंथ तपोधन बनेगा, कब जो है वो साधना करके भगवान बनेगा। वो भी सोचते रहते हैं, उन्हें नहीं सोचना पड़ता, लेकिन हमको ही सोचना पड़ता है। कि याद नहीं आती तुमको कभी कि मैं निसंक होके जो है जीवन जीऊंगा, कब तक जो है बिताता रहूंगा। दोनों जने निकलते हैं, वहां से पिताजी निकलते हैं, यहां से बेटा जाता है। एक जो है धर्मशाला में दोनों जने रुकते हैं। पता उसी धर्मशाला में बेटा जाके एक बेचारा गरीब जैसे कमरे में रोक दिया गया। देखो आप कि सखर जी भी जाते हो ना, कम से कम क्षेत्रों पे बड़ा छोटा नहीं दिखना चाहिए। एक को मालूम चला कि कितने 1,000 रुपये का बढ़िया एसी रूम दे रहे हैं, और एक को बेचारे को वहां पर भी देखो तो सिद्ध क्षेत्र पर जाके भी हमने क्या देखा, बेही सुख सुविधाएं देखी, और क्या देखा। फिर हम गरीब समाज को गरीब भी नहीं देख पाते, भूल जाते हैं कि इन्हीं की वजह से तो हम अमीर हैं। दोनों जाते हैं और एक उसी में रुक जाते हैं। एक गरीब का कमरा मानचकी टपक रहा है, नीचे जो है फर्श बिछा हुआ है, उस पर भी मक्खियां बिलबिला रही हैं, और बेचारा रह रहा है। उसी समय मालूम चला कि वहां से दूसरे सेठ जी आ जाते हैं, और सेठ जी आते हैं, ए मिस्टर एक कमरा चाहिए। हाँ सेठ जी, आप तो जो है बहुत सुंदर कमरा है, और उन्हें बढ़िया एसी वगैरह का कमरा दे दिया गया, गद्देदार कमरा दे दिया गया। लेकिन पास में ही दूसरे का कमरा था,
अब बेचारा खांस रहा है, गरीबी में खांसी ज्यादा चलती है। अमीर बेचारे खांस भी नहीं पाते, उनका खांसना ही बंद हो जाता है, अंदर फंस जाता है। इतने जल्दी वो कर लेते हैं, दवाई लेते हैं कि खांसने का मौका ही नहीं देते कि विकार निकल जाए। जुखाम का मौका नहीं देते हैं ताकि जो है हमारे विकार निकल जाएं, मेरे विकार अंदर ही सड़ जाएं, ऐसी दवाई तुरंत ले लेते हैं। इसे भैया थोड़ा सा खांसने का ही मौका देना चाहिए कि ताकि विकार निकल जाए, थोड़ा सर्दी जुखाम हो जाए नरेश, नहीं तो मान कि निकलने नहीं दिए तो अंदर ही अंदर जम जाएगी। तो खुद का तो निकालते नहीं है और दूसरे का निकलना हो तो निकलने देते नहीं है कि ये पास में खांस रहा है। अब वो जो है सेठ था मदन लाल जी सेठ था, अब बेचारे गरीब के पीछे फंस गया, उसकी आंखों में से आंसू आ रहे हैं और जो है खांस रहा है, ठंड में सुकुड़ रहा है, सी कर रहा है। लेकिन मालूम चला कि सेठ जी की जो है नींद उड़ गई। किसकी वजह से? उसे तो पता ही नहीं है बेटा है। कि उसकी नींद उड़ गई। क्या है ये सब? इन भिखारियों को यहां पे रख देते हो, इनका काम क्या यहां पर है क्या? बताओ कब तक चीखता है? इसको यहां से बाहर निकालो, नहीं तो मैं बाहर निकलता हूं। एक ही धर्मशाला है क्या? पैसों के पीछे नरेश। बेचारे बच्चे को जो है बाहर निकाल दिया गया, ठंड में पटक दिया गया, ठंड में पटक दिया गया। सुबह उठा पिता और बेचारा वो बेटा जो है सुकुड़ रहा है ठंड में, एक मात फटा चिता जो है कपड़ा पहने हुए है वो तड़प रहा है। फिर भी जो है अभी दया नहीं आई। क्या ये गरीब लोग कहीं पर भी जो है मेरे को निकलने नहीं देते, बीच रोड पे बैठ गए हैं। इनको तो इस देश में रहने की इजाजत ही नहीं देना चाहिए। इसलिए वस्तु व्यवस्था जिस दिन आ जाए हिमतेश, उस दिन तेरे अंदर में दया जागृत होगी। अभी दया के नाम पर तुम्हें जो है अहंकार भाव आता है। दया के नाम पर हम दया भी कर देते हैं, ऐसी दया करते हैं कि जैन को जैन नहीं समझते, जीव को जीव नहीं समझते, लेकिन दया भाव में भरे पड़े हैं। जितनी हो सकता है कि ये मुनिराज दया ना पालते हो, उसकी दया तू पालता है, लेकिन दया भाव खत्म हो चुका है तुम्हारे अंदर में। मात जो है दया के बैनर लगे हुए हैं, दया के नाम छपे हुए हैं, लेकिन अंतंग से देखो तो मालूम चला कि क्या एक जगह एक जैनी को जो है क्या ठेला दिया गया, हाथ ठेला, और हाथ ठेला दिया गया और उसके लिए मालूम चला कि पूरी सभा में दिया जाएगा। बेचारा पूरी इज्जत तुमने बर्बाद कर दी उसकी। आज कई जैन लोग जो है घर में बैठ के रो लेते हैं, लेकिन कभी तुम्हारे सामने बता नहीं पाते। एक बार जो है आचार्य भगवान, आज इनकी प्रभावना है, लेकिन एक बार आचार्य भगवान एक बहुत बड़े क्षेत्र पर गए थे गौमटेश में। उस जगह जो है
अहिंसक जीवों का सम्मान चल रहा था कि इन्होंने जो है इतने अहिंसा के लिए काम किया, इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया। लेकिन एक जो है संदीप भैया थे, उन्होंने जो है नंगे पैर चल चल के कुएं का पानी पीते थे। कभी पानी मिलता, कभी नहीं मिलता, और जो है नारियल का पानी पी पी करके काम चला के उन्होंने जो काम किया वो अद्वितीय था। हितेश, भगवान ने उसका नाम लिख के दे दिया कि भाई जब तुम जो हो अहिंसा के लिए काम कर रहे हो तो इसने इतना काम किया है, इसका भी नाम ले लो, सम्मान कर दो। वो पर्ची फाड़ दी गई, कोई सम्मान नहीं मिल पाया। ये तुम्हारी अहिंसा है कि जो कर रहा है उसका नाम नहीं है। अहिंसा दया है। जो सेठ मालूम चला कि जब अस्पतालों में फोटो खिंचवाने के लिए फल बांटे जा रहे हैं, ये हमारी दया है। दया ये होती है, क्यों हितेश, तुमने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए कभी तुमने फोटो छपवाई क्या कि मेरे बेटे को पढ़ाया है? मैंने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए क्या तुमने कभी किसी समाज से सम्मान चाहा क्या कि महाराज जी मेरा सम्मान होना चाहिए? मैंने दो दो बेटों को जन्म दिया है, उनका जो है मैं लालन पालन करता हूं, मेरा सम्मान करो। कभी बोला क्या? ये कब तक चल रही है? जब तक तुम्हें पता नहीं है। जिस दिन तुम्हें पता चल जाए, जिस दिन तुम्हें पता चल जाए कि ये पड़ोस में बैठा जिसे मैं मार रहा हूं वो भी मेरा ही तो बेटा है, मेरा ही तो जीव द्रव्य है, जिस दिन ये बात आ जाएगी उस दिन आएगी निसंकता। अभी तो मालूम चला कि बहे बेटा बाहर सुकुड़ रहा है और रात मार के चला जाता है कि इन लोगों को यहां पे कैसे रख दिया जाता है। अब देखो दोनों के भाव क्या चल रहे हैं। दोनों के भाव क्या चल रहे हैं। अब वो रोता रहता है, कुड़ता रहता है अंदर ही अंदर, क्या करे, सेठ जी है, इनके सामने मेरी क्या चलेगी। और वह सेठ कहता है कहां से आया है तू? बोलने की तमीज देखो तुम। मैं उदयपुर के फलाने ग्राम से आया हूं। अच्छा, अब थोड़ा सा नरम हुआ। अच्छा, तेरे गांव का निवई से है? निवई से आया हूं। अच्छा, अब थोड़ा सा खटका कि निवई तो मैं जा रहा हूं। देखो आपको अगर अमेरिका में कोई भारतवासी मिल जाए तो पता, और कहीं भारतवासी मिल जाए और फिर पूछा कि कौन से प्रांत के हो, और कहीं राजस्थान मिल जाए फिर तो आहा फूल के गुप्पा हो जाता है। और फिर कहीं देश मिल जाए, नगर ही मिल जाए, फिर तो आहा सब भूल जाता है बेचारा। और कहीं अपना ही मिल जाए। तो जैसे ही उसने पूछा कि निवई से आए हो, कहाँ रहते हो? निवई में बताया कि उस जगह रहता हूं। और जैसी बताया उस जगह मकान कौन सा है, कैसा है? और जैसे ही मकान बताया, अभी तक जो है अहंकार का भूत चढ़ रहा था,
अब आंखों से आंसू आने लगे। क्या हो गया? क्या हो गया? जब तक शंका होती है तब तक अहंकार होता है, जब तक शंका होती है तब तक जो है क्रोध भाव होता है, जब तक शंका होती है, जब तक भय रहता है, जब तक शंका होती है तभी तक चिंता रहती है। जिस दिन शंका समाप्त हो जाए फिर सब द्रव्य एक जैसे दिखने लगते हैं। जब तक दोनों अनजान थे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है किस दृष्टि से देख रहे थे। ऐसा नहीं कि बालक जो है उसके ऊपर उस दृष्टि से ना देख रहा हो, बस ये था कि एक जो है प्रत्यक्ष में हुंकार रहा था, एक अंदर ही अंदर जो है कुड़ता हुआ हुंकार रहा था। कि हे भगवान, इन सेठों को क्यों बना दिया, और वो कहता है कि इन गरीबों को क्यों बना दिया। दोनों हुंकार रहे थे, दोनों जो है बद्दुआएं दे रहे थे एक दूसरे को। वो बद्दुआ दे रहा था उस सेठ को, और जैसे और वो बद्दुआ दे रहा था इस गरीबी को। लेकिन जैसे ही पता चल गया, अब बताओ वो एक दूसरे को बद्दुआ देंगे क्या? अब बताओ उनके अंतंग में जो कुराय भाव चल रहा था, जो मान भाव चल रहा था, जो क्रोध भाव चल रहा था, बेटे के मन में जो ईर्षा भाव चल रही थी, क्या अब एक क्षण में, देखो एक क्षण में, कि एक क्षण पहले वह बेटा जो है अपने पिता से ईर्षा कर रहा है, और एक क्षण पहले पिता जो है अपने बेटे के प्रति क्या भाव कर रहा है, गिलानी भाव कर रहा है। क्या अब उसके अंतंग में गिलानी भाव रहेगा क्या? एक क्षण नहीं मिटा, एक क्षण नहीं मिला कि भाई अब तो संभाल ले अपने आप को। संभालने के लिए समय नहीं मिला। आजकल तो लोगों को पता है कि शराब छोड़ने के लिए समय चाहिए, बीड़ी सिगरेट पीने के छोड़ने के लिए समय चाहिए। मालूम चला कि अभक्ष सेवन कर रहा है, अभक्ष सेवन को छोड़ने के लिए समय चाहिए उसको। महाराज मेरे को छोड़ना तो है, लेकिन थोड़ा समय दे दो, थोड़े दिन दे दो मेरे को, फिर मैं छोड़ दूंगा। मतलब कि तू बहाने बनाना चाहता है। अभी तुझे जो है मिथ्या में भी आनंद आ रहा है। ये नहीं है कि तू मिथ्या को समझ नहीं रहा है, लेकिन ना समझ होने में आनंद आ रहा है व्यक्ति को। कई लोग कहते हैं ना, क्या बोलते हैं कि हमारा भी फर्ज है कि हम भी शंका के काम ना करें। हम खुद ऐसे शंका के काम करते हैं कि निशंक होकर शंका की जा सकती है कई कामों में। समझते हो कि नहीं? अब कोई बोले कि महाराज सब पर निशंक होना चाहिए, निशंक होना चाहिए, और काम क्या चल रहे हैं? शंका के। तुम मालूम चला
कि रात को तुम्हें दूध पीना था हितेश, और जो है दारू की दुकान पर बैठ के जाके दूध पीता है। शराब की दुकान पर जाके महाराज जी दूध पी रहा था। अरे भाई, तुझे दूध ही पीना था तो फिर दूसरी दुकान पर जाके पी लेता, वहीं पे जाके क्यों पी रहा है तू? भगवान ने तो पूरे कपड़े के भैया ऐसे बहाने नहीं बने कि मेरे को बेकार आते हैं, लियो। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि शंका के चांस भी उत्पन्न हो तुम्हारे ऊपर। रात रात को मांच के 12-12 बजे तक तुम जो है बातें करते रहो, फिर कहो कि तुम मेरे ऊपर शंका कर रहे हो, निशंकित होके रहो। फिर तुम्हें भी तो जो है जिनवाणी पर शंका है, फिर तो ये कहा जाएगा सुरेश, अकेले में बैठकर तुम स्त्रियों से बात करो और फिर बोलो कि तुम मेरे ऊपर शंका कर रहे हो, तो भाई करने की आवश्यकता क्या है? आगम में स्पष्ट तो वर्णन आया है कि माता जी भी हो तो अपनी गर्णी आरिका के साथ जो है प्राश्चित रहने जाएं, या फिर खुले आकाश में बैठ जाओ तुम कि भाई एक है तो भाई हम खुले आकाश में बैठेंगे, जो बात करेंगे क्लियर करेंगे, किसी को शक का भेद ही ना दिखाई दे। तो ऐसा मत समझ रहे कि शंका, कि महाराज शंका नहीं करो, जो भी काम कर रहे हम करते रहे। हम वेश्यालय में जाएं और कह रहे महाराज जी आप शंका मत करो, शराब पी के और कहे कि हम जो है शराब पिए और कहे कि नशा ना चढ़े, तो शंका का अर्थ उल्टा नहीं है कि हम जो है संयम के विरुद्ध में चले जाएं। ये शंका का अर्थ नहीं है। शंका का अर्थ होता है निसंगता भी होता है, कि लोभ लालच से रहित होके जीना। जब तक लोभ लालच है तब तक व्यक्ति कितना ही अपने आप को निसंकित कहता रहे, लेकिन वह निसंकित रह सकता नहीं। जहां लोभ लालच आ गया वहां पर तुम अपने आप को, आत्मा के गुण को जो है नकार सकते हो क्या? मायाचारी करने के भाव आ रहे हैं, उसमें तुम क्या निसंकता को नकार सकते हो क्या? अब समझो, अपन एक श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में कल चिंतन करेंगे। निसंगता सकल मने कांतात्मक मित युक्त मुक्तम वस्तु जात मखिर रज्ञै किमु सत्यम सत्यम वा न जातो संके सना संकेते कर्तव्याम। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अखिलत्मज्ञै उक्तम, यानी सर्वज्ञ देव द्वारा कहा हुआ। जो सर्वज्ञ देव ने कहा है इदम सकलम। अब देखो सर्वज्ञ देव ने संयम की व्याख्या की कि नहीं की, वस्तु व्यवस्था की व्याख्या की कि नहीं की? तो सबकी व्याख्या की है। मूलाचार की व्याख्या की कि नहीं की? और मूलाचार के अनुसार समय सार की व्याख्या की कि नहीं की? एक जगह बोल रहे हैं कि मागणा स्थान गुण स्थान मेरा स्वरूप नहीं है, और एक जगह कहते हैं कि यही मेरा स्वरूप है। तो अपेक्षा लगा के देखो कि दोनों फिर अपेक्षा लगेगी। श्रावक की अपेक्षा मुनि पर लगेगी, मुनि की अपेक्षा भी श्रावक पर लगेगी।
मुनि भी जो है श्रावक के ऊपर डिपेंड रहते हैं, श्रावक भी जो है मुनि के ऊपर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि दोनों पहियों से गाड़ी चलती है, एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती। तो इदम सकल, यह सारा वस्तु जातम वस्तु समूह अनेकांतात्मकम, अनेकांत स्वभाव। देखो पहली एक परिभाषा होगी जिसमें निसंक तक में भी अनेकांत स्वभाव को रख दिया कि एकांत से नहीं है ये निसंकितंग भी। अनेकांत स्वरूपम कहा गया है। सो किमु सत्यम असत्यम, क्या सत्य है क्या झूठ है, ऐसी शंका कदाचित भी नहीं करना चाहिए। इस के बारे में अपन कल चिंतन करेंगे। बुनियादीनाथ भगवान की